हिमालय की उत्पत्ति के इस अध्याय में आज हम लोग बात करेंगे कि हिमालय पर्वत जो है, जो दुनिया का तीसरा बड़ा पर्वत है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किन किन परिस्थितियों में हिमालय पर्वत बना। ये कितने हजार या लाखों या करोड़ों साल पहले की घटना है। हिमालय के प्रमुख पर्वत चोटियाँ कौन कौन सी कैसे बनी और टेथिस सागर का क्या कॉन्सेप्ट है, प्लेट विवर्तनी सिद्धांत क्या है, वेगनर, हैरी हेस और बाकी कोबर की भूसन्नति का क्या सिद्धांत है। आज हम लोग इस अध्याय में इसके बारे में पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी जानेंगे कि हिमालय जो है वो उसका विस्तारित हो रहा है या उसका घटाव हो रहा है, यह युवावस्था का पर्वत है या प्राचीन पर्वत है। इन तमाम तथ्यों के साथ आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो बेहतर होगा कि आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यह समस्त वनडे परीक्षाओं में और जो स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है जैसे कि स्टेट पीसीएस और यूपीएससी, इनमें ये सैद्धांतिक रूप से और आंकड़ों के रूप से भी काफ़ी पूछे जाते हैं। पर्वत और नदियाँ बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अध्याय है, तो इसे आप नोट भी करते रहिए साथ साथ। भारत की भू आकृति में सबसे पहले आता है आपका 43% जो हिस्सा है वो क्या है, मैदान है। 10.7% जो हिस्सा है ये पर्वत है। 16.8% हिस्सा जो है ये पहाड़ियां हैं। बड़े पर्वत और छोटे पर्वतों की बात है। और 27.7% जो हिस्सा है बच्चों, यह क्या है, यह है आपके पठार। तो कुल मिलाकर के अगर वितरण की बात करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, तो भारत के जो भू क्षेत्र है उसमें वितरण का इस प्रकार से है। हिमालय को आप जानते हैं कि इसे पर्वतों का राजा भी कहते हैं। हिमालय की चर्चा ऋग्वैदिक काल से हिमालय का नाम है। इसे टेथिस सागर से भी जोड़ के बताते हैं। एक बड़ा परिचय हिमालय का है, जिसका एक मेजर स्टेक जो है वो भूगोल में आता है। भूगोल में इससे सवाल कई आते हैं। इसको 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट किया जा सकता है। तो आज पहला वीडियो है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। क्या जहां पर आज हिमालय है, आज के करोड़ों साल पहले भी वहीं पे हिमालय था, या यह सब निर्माण क्रमिक विकास के साथ धीरे धीरे हुआ। तो एक आंकड़ा है जो कहता है कि लगभग 8 करोड़ साल पहले, 8 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की उत्पत्ति मानी जाती है। और हिमालय की उत्पत्ति को लेकर के अलग अलग लोगों ने, अलग अलग भूवैज्ञानिकों ने, अलग अलग भौगोलिक विदों ने अपना अपना मत दिया है। जिसमें सबसे प्रचलित जो है वो कौन सा है, कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है। इसमें हैरी हेस का टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी भी है। ठीक है, तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले समझिए, जो हिमालय है वो भारत के उत्तर से लेकर के और कहां तक, पूर्व से लेकर के और दक्षिण तक, यहां भी ये फैला हुआ है। हिमालय विश्व की बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है। अगर आप बात करेंगे, यहां देखिए, अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत, सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाओं यानी लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे, विश्व की लंबी पर्वत श्रृंखलाओं की बात करेंगे, लंबे पर्वत, तो उसमें क्या क्या आएगा देखिए, और उनका कैसा विस्तार है। लंबे पर्वत मतलब लेंथ इनकी ज्यादा है। इनमें सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, एंडीज आ जाएगा। एंडीज
दक्षिणी अमेरिका में है, ये उत्तर से दक्षिण है। इसके अलावा क्या आ जाएगा, रॉकीज आ जाएगा। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में है, जो कैसे है, उत्तर से दक्षिण है। इसके बाद कौन सा आ जाएगा बच्चों, इसके बाद आपका आ जाएगा हिमालय है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की बात करेंगे जो ऑस्ट्रेलिया में है। ये देखिए साउथ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है। इसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और ये कहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी उत्तर से दक्षिण है। लेकिन जो हिमालय है, हिमालय का जो विस्तार है, एकमात्र ऐसा पर्वत या पर्वत श्रृंखला है जिसका विस्तार कैसे है, इस तरह से है, यानी उत्तर से पूर्व की ओर है। हिमालय का विस्तार कैसे है, उत्तर से पूर्व की है। और उत्तर से पूर्व में यहां पर आप देखेंगे तो ये कौन सा पर्वत है बच्चों, नंगा पर्वत है। नंगा पर्वत हिमालय के क्षेत्र में सबसे पश्चिमी चोटी है। नंगा पर्वत पर ही समाप्त नहीं होता हिमालय। यहां पे देखिए डॉटेड में बनाया गया है कि हिमालय, ये पाकिस्तान में हिमालय जब आगे पहुंचेगा तो ये दक्षिण की ओर झुक जाएगा, लटक जाएगी इसकी श्रेणी, जिसे सुलेमान और किरथा श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। थोड़ा और आगे जाएंगे तो ये जो श्रेणी है, इस तरह से आगे जाकर के ये अफगानिस्तान में किस नाम से है, हिंदुकुश श्रेणी के नाम से है। पाकिस्तान में हिमालय सुलेमान और किरथर रेंज के नाम से जानी जाती है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पाकिस्तान के पास केवल बड़ी बड़ी बातें ही नहीं है, उसके पास क्या क्या है, और सबसे ज्यादा गधे पैदा करता है। पैदा नहीं करता है, मतलब सबसे ज्यादा गधे वहां होते हैं, और उन गधों को वो बाकी दूसरे अरब कंट्रीज और बाकी दूसरे देशों में गधों और खच्चरों को ये एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान से जुड़े हुए जब सुलेमान किरथर की बात आई तो मैंने सोचा आपको बता दूं। दूसरी खास बात देखिए कि जितने नमक की जो चट्टाने हैं, जो सॉल्ट रॉक्स हैं, वो वहीं पाई जाती है सुलेमान किरथर रेंज के आसपास। इसका मतलब कि ये खाने वाला नमक, जिसे व्रत त्योहार में भी खाते हैं, जिसे रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, ये भी उत्पादन करता है और ये भी बेचता है। बाकी और बड़े बड़े हथियार जैसे AK-47 AK-56 भी उत्पादन करता है। जैसे आपके यहाँ पर ठेले पर मिलता है सब्जी, वैसे वहां पे AK-47 AK-56 मिलता है, जो उनका जो वो बलूचियों का उधर वाला जो इलाका है, जो तटवर्ती इलाका है। ठीक है, ये तो ऐसे ही रहा। तो हमने देखा कि विश्व के जो लंबे पर्वत हैं 4, रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और हिमालय। इसमें मैंने एक चीज जो है आल्प्स को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, वो उतना लंबा नहीं है, और या यहाँ पे उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इनका अधिकांश का विस्तार, आल्प्स को भी देखेंगे तो ये थोड़ा सा तिरछा है, और हिमालय का विस्तार यहाँ पर उत्तर से लेकर पूरब तक फैला हुआ है। यानी पाकिस्तान में ये सुलेमान किरथर और अफगानिस्तान में हिंदुकुश रेंज के नाम से जाना जाता है। जितने भी विदेशी आक्रमणकारी हुए, चाहे सिकंदर के समय से बात कर ले या फिर उससे पहले भी ईरानियों के समय में जो डेरियस प्रथम आया था भारत पर आक्रमण करने, या और बात करें तो बिन कासिम और महमूद गजनबी और गौरी, इन सबका जो प्रवेश द्वार कमोवेश था वो यही था, हिंदुकुश की पहाड़ियां। अफगानिस्तान से ये पैसेज प्रदान करती है, इनके बीच के जो दर्रे हैं। तो हिमालय की प्रासंगिकता यहां और भी बढ़ जाती है कि हिमालय का ऐतिहासिक जुड़ाव भी बहुत जबरदस्त है। हिमालय की उत्पत्ति हम पढ़ रहे हैं, इसमें हमने देखा कि आज जहां हिमालय है, 8 करोड़ साल पहले इसकी उत्पत्ति शुरू हुई थी। और इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, यह कोबर का भूसंगति सिद्धांत है। इसके अनुसार आज जहां हिमालय है वहां पर कौन सा सागर था, टेथिस सागर बहता था। टेथिस सागर, ये न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा है आपके एग्जाम्स में। टेथिस सागर बहता था और संभवतः
उससे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों क्या थे, कनेक्टेड थे। टेथिस सागर से संभवतः रहे होंगे। कोबर ने हालांकि सागर शब्द नहीं दिया, लेकिन टेथिस सन्नति, भूसन्नति का नाम दिया है। ये यहां पर संभवतः एक साइड से अरब के सागर और एक साइड से बंगाल की खाड़ी से ये जुड़ा रहा होगा, और इसके उत्तर में अंगारा लैंड था और दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में नदियां बहती थी काफी मात्रा में, और ये नदियां अपने जल को ला करके टेथिस सागर में गिराती थी। ये नदियां अपने जल को ला करके टेथिस सागर में गिराती थी। आप जान रहे हैं कि ये जो कटा हुआ हिस्सा है, मतलब इतना पोर्शन जो है ये 8 करोड़ साल पहले कटा हुआ था, और इन नदियों का जो पानी है दोनों साइड से ढलान था नीचे की ओर, ये गाद के रूप में टेथिस सागर में पाट रही थी। एक चीज आप जानते हैं कि पृथ्वी के उत्तर में ध्रुव काम करता है, नॉर्थ पोल काम करता है, जो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट मतलब चुंबक की तरह काम करता है। और हमारी जो भारत है ये दक्षिण से हमेशा किधर की ओर खिसक रहा है, ये उत्तर की ओर खिसक रहा है। क्या हुआ होगा, संपीड़न की क्रिया हुई होगी, और जब संपीड़न की क्रिया हुई होगी, दोनों तरफ से दबाव होगा, तो इसका एक पोर्शन यहां पर अगर आप कहेंगे तो ये क्या हो गया, ये हिमालय के 2 बिंदु के रूप में उभरा, जिसका पश्चिमी छोर एक साइड में और इधर क्यूनलुन, ये 2 छोर उठ गए। फिर से सुनिएगा, दोनों ओर से नदियों का, ऊपर से अंगारा लैंड और नीचे से गोंडवाना लैंड की जो नदियां थी दर्जनों या उससे भी ज्यादा, इन नदियों के साथ मट्टी, बालू, सिल्क और गाद जाकर के कहां पड़ता था, टेथिस सागर में पड़ता था। और टेथिस सागर इस तरह से, और ये आप भी जानते हैं कि ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट काम करता है। जो गोंडवाना लैंड की प्लेट है ये बेसिकली नीचे इंडियाना प्लेट था और ऊपर यूरेशिया प्लेट था। इन दोनों के टकराहट के कारण भी हिमालय का निर्माण वो बताते हैं, जबकि कोबर की भूसन्नति कहती है कि गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के मिल जाने से जो गाद इकट्ठा हुआ, ये जब कोई चीज ऐसे टकराएगी, या तो प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ जाएगी, या तो अगर सामने से टकराएगी तो क्या हो जाएगा, उठ जाएगा। तो इस तरह से गाद पर पटने की वजह से संपीड़न के कारण अवतलन हो गया, बीच में अवतलन हो गया यानी कॉनकेव हो गया, और किनारे के दोनों पोर्शन उठ गए। तो एक साइड से हिमालय बनता है और आगे की एक साइड में जो है क्यूनलुन की ओर विस्तार हो जाता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। सैद्धांतिक रूप से ये परीक्षाओं में पूछेगा, आयोग की परीक्षाओं में, तमाम स्टेट पीसीएस में पूछेगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कोबर की भूसन्नति सिद्धांत में कैसे ये हिमालय का निर्माण 8 करोड़ साल पहले लगभग हुआ था। हिमालय अपनी अवस्था का नया पर्वत है। इट इज अ न्यू माउंटेन ऑफ इट्स ओन स्टेज। ये नया पर्वत है जो अभी भी बढ़ रहा है, इसकी ऊंचाई बढ़ रही है। और आपको जब पूछता है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, तो आप बताते हो जी ये एवरेस्ट है, 8,848 है। लेकिन 2021 में एक सर्वे हुआ तो पाया गया 8,848 से भी थोड़ा बढ़ गया है। 2 साल बाद और नापेंगे फिर पाएंगे और बढ़ गया। यानी ये क्या है, ये प्लेट निरंतर ऊपर की ओर क्या हो रही है, चढ़ रही है। पृथ्वी से अगर आप 200 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो पूरी दुनिया जो है 7 तरह की प्लेटों पर रुकी हुई है। ये प्लेटें तैरती रहती हैं। एक प्लेट एक से दूर जाएगी तो दूसरे से जाकर के सट जाएगी, चिपक जाएगी, जिसमें यूरेशिया प्लेट है, इंडियाना प्लेट है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है, ठीक है, और पैसिफिक प्लेट है। इस तरह से जो है 7 प्लेटें हैं। पृथ्वी से 200 किलोमीटर नीचे आप जाएंगे तो आपको इसकी जड़ पता चलेगी कि बेसिकली जो ऊपर है उसकी तो जड़ नीचे है। तो यहीं से 7 प्लेटों में से इन 2 प्लेटों के टकराने की वजह से इंडियाना और यूरेशिया प्लेट की एक संदर्भ में और दूसरे संदर्भ में गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के टकराने से क्या बना है, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि हिमालय पर्वत कैसे बना है। आज जहां पे हिमालय पर्वत है वहां पे कभी क्या हुआ करता था बच्चों, तो टेथिस सागर, टेथिस सी हुआ करता था। ठीक है, तो
इस तरह से हिमालय एक नवीन पर्वत है और अभी हो सकता है लाखों साल तक इसका निर्माण और वृद्धि जारी रहे। जबकि अरावली जो पर्वत है वो पुराना पर्वत है, वो घिस गया है। आजकल 850 किलोमीटर के आसपास जो यहां पर अरावली था, ये कभी हजारों किलोमीटर में था और दुनिया की सबसे पुराने फोल्डेड माउंटेन में से एक था। जबकि हिमालय अपने युवावस्था का पर्वत है, ठीक है, यंगर ये माउंटेन है। एक बात, इसकी पाकिस्तान में श्रेणी सुलेमान तीर्थर और अफगानिस्तान में हिंदू कुश कहलाती है। इसका भारत में सबसे ऊंचा पर्वत नंगा पर्वत पश्चिमी छोर है और जो इसका जो पूर्वी छोर है जो अरुणाचल प्रदेश में और यहाँ पे तिब्बत में लगता है। ये सवाल पूछा था पीसीएस में समीक्षा अधिकारी में कि नामचा बरवा कहां पे है। एक साइड से ये सीमा अरुणाचल में लगती है और दूसरी साइड में वो तिब्बत, मतलब ये तिब्बत में बेसिकली स्थित है। हर राज्य में ये हिमालय देखिए यहां पर ऐसे बनता हुआ आएगा और आने के बाद पूरा नॉर्थ ईस्ट का सबसे पूर्वी भाग कवर करते हुए म्यांमार में भी आएगा और यहां पे अराकान योमा आदि नाम से जाना जाएगा। तो हिमालय पर्वत का विस्तार पश्चिम में जाकर के एक शार्प तीक्ष्ण रूप से मुड़ जाता है दक्षिण की ओर। मध्य भाग में ये पूरब की ओर विचलन करता है और आकर के यहां भी दक्षिण की ओर म्यांमार और नीचे अंडमान निकोबार तक। अंडमान और निकोबार जो द्वीप हैं, ऊपर वाला अंडमान और नीचे वाला जो निकोबार है, बेसिकली ये अपर पोर्शन है, जो उभरा हुआ समुद्र में पोर्शन है किसका, हिमालय पर्वत श्रृंखला का। और ये सब जो जुड़ते हैं वो जुड़ते हैं कैसे, पामीर की गांठ से जुड़ते हैं, नॉट ऑफ पामीर। ये सब बच्चों कैसे जुड़ते हैं, पामीर की गांठ से जुड़ते हैं। ये पामीर की गांठ है, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, बट मैं बोल दे रहा हूं कि ये पामीर की गांठ से जुड़ते हैं, जिसका एक हिस्सा जो क्यूनलुन है ये चाइना में चला जाता है। क्यूनलुन कहां चला जाता है, चीन में चला जाता है। जबकि इसका बाकी दो हिस्सा अफगानिस्तान और यहां पर अलग अलग श्रेणियां हैं। काराकोरम श्रेणी भी भारत में आकर के इस तरह से अपना आगे विस्तारित होती है। तो हिमालय का इस तरह से विस्तार, उत्पत्ति और फैलाव ये है। हिमालय के बारे में कहा जाता है कि विश्व की जो 10 बड़ी चोटियां हैं वो हिमालय में हैं। हिमालय युवावस्था का पर्वत है और हिमालय की जो कुल लंबाई है ये 2400 किलोमीटर है। कितनी है बच्चों, 2400 किलोमीटर है। जो हिमालय की कुल लंबाई पश्चिम से पूरब तक कितनी है बच्चों, 2400 किलोमीटर है। और ये 2400 किलोमीटर कहां से है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय, वहां पे कितना है बताइए, 560 है। उसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो कुमायूं हिमालय है। कुमायूं हिमालय कितना है, लगभग 320 है। उसके आगे यहां पर आएंगे तो नेपाल हिमालय है 800 किलोमीटर। और यहां पर आएंगे तो आपका मिल जाएगा कौन सा आसाम हिमालय जो 720 किलोमीटर। तो कुल दूरी अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 2400 किलोमीटर है। वैसे कुल जो एरिया है हिमालय का वो ऐसा बताया गया कि 5 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप समझ लेंगे इस वीडियो के बाद, तो हम अगला जो वीडियो देने वाले हैं वो एक्सक्लूसिव हिमालय होगा, जिसमें हिमालय के सारे क्या बनाए जाएंगे, हिमालय के सारे पर्वत, ऊंची चोटियां, उनकी विशेषताएं, हिमालय की घाटियां, जैसे कि आप बोलते हैं कि कौन कौन सा, कश्मीर घाटी ना, कांगड़ा घाटी, कुल्लू मनाली, और क्या करेवा एक शब्द है वो बताएंगे आपको। और क्या आपको बताएगा, पूरा आपके लिए एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट का काम आने वाला है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो धरातल आप बनाए हैं, इसी के ऊपर हम क्या बनाएंगे, सारे पर्वतों की नींव रख करके एक एक चीज क्लियर कर देंगे। तो अगले वीडियो में हम एक्सक्लूसिव सारे माउंटेन्स ऑफ इंडिया पढ़ा देंगे, ठीक है। अगर ये सारी चीजें आपके समझ का स्तर बढ़ाती हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल पे, देखिए आप जब ज्योग्राफी आपका विषय रहता है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में, इवन नेट में भी, जेआरएफ में भी, तो आपके ये क्वेश्चंस काम आते हैं। तो सारे छात्रों के लिए वनडे से लेकर के नेट जेआरएफ तक के छात्रों के लिए कॉन्सेप्ट का काम क्लियर करने का काम करेगा। तो इसे अपने मित्रों से साझा करें कि भाई देखिए हमारा हिमालय का जो पोर्शन है मुझे समझ में आ गया, हिमालय कैसे बना और आज की क्या कंडीशन है और उसके जो फैक्ट फाइल है वो आप भी पढ़ लो। तो इसे वितरित करिए, इसका कोई धन नहीं लगता है, निःशुल्क है ये।
और दूसरी बात है इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि इसके बाद हम जो क्रम से जो वीडियो डालेंगे वो आपके लिए हितकारी हो जाए। और पढ़ते पढ़ते अगर आप बोर हो रहे हो तो उसके लिए हमारा एक सेगमेंट काम करता है, बिल्कुल, जो आप में क्या बढ़ता है, बारूद बढ़ता है। उसे क्या बोलते हैं, मोटिवेशन वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, हर चीज पे बनाएंगे। मैं चाहता हूं कि आप ज्यादातर छात्र जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में चयनित हो, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो, ठीक है। तो एकदम जी जान से पढ़िए, लग जाइए, भिड़ जाइए, क्योंकि आपसे बड़ी कोई परीक्षा नहीं है, ठीक है। मनुष्य तो चांद पर पहुंच रहा है, मंगल पर पहुंच रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डुप्लीकेट रोबोट और आदमी बना रहा है, ये तो छोटी सी बात है। तो हिम्मत मत हारिए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई जारी रखिए, इसको शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।